नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 25 नवंबर और आज के द हिंदू में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है? दृष्टि जितनी साफ होती है जीवन उतना ही कम बोझिल होता है। इसका मतलब है कि आपका दृष्टि, आपकी विजन जितना ज्यादा क्लियर होगा, आपका जीवन उतना ही कम बोझिल होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, आईयूसीएन के अनुसार अफ्रीकी ग्रे तोते की संरक्षण स्थिति क्या है? ऑप्शन है ए असुरक्षित, बी लुप्तप्राय, सी संकटग्रस्त या डी निकट संकटग्रस्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लुप्तप्राय। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी पहली न्यूज को। गोवा टॉप्स इन डिजिटाइजेशन ऑफ एसआईआर फॉर्म्स, केरला लैक्स। ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे दौर के गणना चरण को पूरा करने में 10 दिन शेष रह गए हैं और इसी के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किए गए 47% से अधिक गणना फॉर्म डिजिटल कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 4 नवंबर से इस गणना की शुरुआत हुई थी और ये 4 दिसंबर को समाप्त होगा और इसकी जो मसौदा सूची है वो 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। और इसी के साथ अगर राज्यों की डिजिटलीकरण स्थिति की बात करें तो गोवा ने सबसे अधिक 76.89% डिजिटलीकरण हासिल किया है। उसके बाद राजस्थान ने 72.20% डिजिटलीकरण हासिल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 26.6% और केरल ने सबसे कम 23% डिजिटलीकरण हासिल किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और डेटा को भी देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग के अनुसार ये जो पूरा एसआईआर है इसमें कुल 51 करोड़ मतदाताओं में से 50.50 करोड़ यानी कि लगभग 99.07% मतदाताओं की गणना फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं और इसमें से कुल 24.13 करोड़ यानी कि 47.35% का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। गणना चरण में फॉर्म वितरित करना, भरे हुए फॉर्म एकत्र करना और आयोग की वेबसाइट पर डेटा अपलोड करना, ये सब शामिल है। और आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ एसआईआर जो है वो छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, जापानीज डेलीगेशन विजिट इसरो टू रिव्यू स्टेटस ऑफ चंद्रयान 5 लुपिक्स मिशन। ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने इसरो का दौरा किया जिसका उद्देश्य था चंद्रयान 5 या लुपिक्स मिशन की स्थिति समीक्षा व भविष्य के सहयोग पर चर्चा करना। जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति पर कैबिनेट समिति के उपाध्यक्ष साकु सुनेता ने 21 नवंबर को इसरो के अध्यक्ष वी नारायण से मुलाकात की और वहां पर जो चर्चा का विषय था वो इस मिशन की प्रगति, तकनीकी सहयोग और भविष्य के संयुक्त अवसर, ये सारे विषयों पर चर्चा की गई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं चंद्रयान 5/लुपिक्स मिशन के बारे में। ये 5वां चंद्रयान मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जल व अस्थिर सामग्री का अध्ययन करना है। इसी के साथ इसरो के अनुसार मिशन को जाक्सा द्वारा अपने H324L प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा जो कि इसरो निर्मित चंद्र लैंडर को ले जाएगा और जापान निर्मित चंद्र रोवर MHI को भी ले जाएगा। इस मिशन के कुछ वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने की जिम्मेदारी भी इसरो पर है, जिसमें कि लुपिक्स एक्स इसरो के चंद्र नमूना वापसी मिशन और 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भेजने का अग्रदूत होगा। इसी के साथ भविष्य के सहयोग के अवसर के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस दौरे के साथ ही अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए रोबोटिक आर्म विकसित करना, वैज्ञानिक उपग्रहों का संयुक्त प्रक्षेपण, दोनों देशों के वैज्ञानिकों व निजी कंपनियों के लिए संयुक्त शोध कार्यक्रम और औद्योगिक सहयोग जैसे अवसरों पर भी भविष्य में काम करने की उम्मीद है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज देख लेते हैं, नेविगेट साइलेंट हंटर 80% होम ग्रोन माही यानी आईएनएस माही के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के पहले माही श्रेणी की पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान आईएनएस माही को नौसेना डॉकयार्ड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा नौसेना में शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें 80% स्वदेशी घटकों के साथ इसे नौसेना में शामिल किया गया और इसी के साथ ही 2 साल से ज्यादा समय तक चले लंबे और कठोर परीक्षणों के बाद इसे नौसेना में शामिल किया गया है। और ये पहली बार है जब किसी सेना प्रमुख ने किसी नौसैनिक युद्धपोत के जलावतरण समारोह की अध्यक्षता की है। इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है।
और आपको बता दें कि आईएनएस माही का आदर्श वाक्य साइलेंट हंटर्स है और ये नाम इसकी गुप्त और अदम्य तत्परता के कारण इसे दिया गया है। और इसी के साथ इसका डिजाइन और निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और ये अपनी श्रेणी के 8 जहाजों में अग्रणी जहाज है। ये तटीय रक्षा की पहली पंक्ति का निर्माण करेगा जो भारत के समुद्री परिचालन क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए बड़े सतही लड़ाकू जहाजों, पनडुब्बियों और विमानन परिसंपत्तियों के साथ एकीकृत होगा। इस नौसेना की तैनाती से समुद्र के निकट प्रभुत्व सुनिश्चित करने, तटीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने और हमारे विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने की भारतीय नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है गावी यूनिसेफ इंक डील टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मलेरिया वैक्सीन। ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो गावी वैक्सीन अलायंस और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने एक समझौते पर की घोषणा की जिसका उद्देश्य R21/ मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। यूनिसेफ द्वारा किए गए समझौते से गावी और अन्य देशों को $90 मिलियन तक की बचत होगी और इसी के साथ जो 30 मिलियन से ज्यादा अतिरिक्त खुराकों के बराबर है जिससे अगले 5 वर्षों में लगभग 70 लाख और बच्चों का मलेरिया के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण संभव हो पाएगा। गावी के द्वारा अग्रिम भुगतान के माध्यम से इसका वित्त पोषण किया जा रहा है जो कि अभिनव अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण वित्त सुविधा तंत्र द्वारा संभव है। आपको बता दें कि वैक्सीन की नई कीमत जो है वो $2.99 प्रति खुराक है जो कि लगभग 1 वर्ष में प्रभावी होने की उम्मीद है। और इसी के साथ आज तक गावी जो है मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से मलेरिया के टीकों की 4 करोड़ से ज्यादा खुराकें वितरित की जा चुकी हैं और अभी 24 अफ्रीकी देशों में नियमित टीकाकरण का हिस्सा भी है जो कुल मिलाकर दुनिया के मलेरिया के बोझ का 70% से ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि यूनिसेफ दुनिया में टीकों का सबसे बड़ा खरीदार है जो हर साल लगभग 3 अरब खुराकें उपलब्ध कराता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 2 मलेरिया टीकों को पूर्व योग्यता प्रदान की जिसमें कि पहला है R21 मैट्रिक्स एम जिसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। RTS S/AS01 जिसे कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन PATH और भागीदारों के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है ग्रह गेट्स नॉट फॉर नैनो सैटेलाइट लॉन्च और ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज क्या है देख लेते हैं। तो बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ग्रह स्पेस ने नवंबर के अंत तक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के रूप में सोलार एस्ट्रो नामक अपने पहले नैनो उपग्रह मिशन को लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि आईएन स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त कर लिया है। कंपनी के अनुसार ये जो प्रक्षेपण है वो ब्राजील के अल्केंटारा अंतरिक्ष केंद्र से कोरिया स्थित इनोस्पेस द्वारा विकसित हनबिट नैनो प्रक्षेपण वाहन के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि सोलारा का एस्ट्रो मिशन नैनो सैटेलाइट बस और प्लेटफॉर्म को योग्य बनाएगा और इसके प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करेगा। यह एक केंद्रित तकनीक कदम है जो अगले चरण के लिए हमारी तैयारी की पुष्टि करता है और इसकी प्रगति IIST त्रिवेंद्रम स्थित TIIC इनक्यूबेशन सेंटर और इनस्पेस के सहयोग से संभव हुई है। तो इस लिहाज से ये जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है R21/ मैट्रिक्स एम मलेरिया टीका किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ऑप्शन है A ग्लैक्सको और पाथ, B ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, C WHO और यूनिसेफ या D गावी और नोवो नॉर्डिक्स। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।